हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को मेरी? बढ़िया बढ़िया। आवाज क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? कोई दिक्कत, वॉइस कट रही हो, ऐसा कुछ? कोई दिक्कत आप लोगों को? किसी को भी कोई दिक्कत हो रही? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है और आप लोग यहाँ पे जैसा कि जानते हो एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस के लिए आए हो। आई विल बी टेकिंग योर सब्जेक्ट, ठीक है? एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस आप लोग का लूंगा। कल का क्लास छूट गया था। यूट्यूब पे आप लोगों के वीडियोस होंगी, है ना? चलो। कल कल क्या सीखा था? कल की क्लास, कौन कौन था कल की क्लास में? क्या सीखा था कल क्लास में आप लोगों ने? कितना सिलेबस, क्या क्या सिलेबस कवर हुआ है आपका? चलो ठीक है। मतलब आप लोगों का इंट्रोडक्शन कल हो चुका है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन देने की मुझे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, चलो। दे देते हैं फिर, इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं थोड़ा सा। चलेगा? ठीक रहेगा। मिल जाएगा साक्षी, मिल जाएगा लिंक भी, मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो अब एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस में हम लोग देखेंगे एआई क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? उसके बाद उसका यूज क्या क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, कहाँ, ठीक है? फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, क्या डिसएडवांटेज है। कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी, कुछ थियोरी क्लासेस रहेंगी। प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, पहले मैं क्लास में प्रैक्टिकल करूंगा, फिर आप लोगों को अपने एंड पे वो ट्राई करना है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। देखो, अब ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस कि आप लोगों को क्लास में तो लगेगा सब समझ में आ रहा है, बट जब आप खुद ट्राई नहीं करोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है? अब जैसे क्लास में अभी आप लोग को लगेगा सर समझ में आ गया, बढ़िया था, बट फिर बाद में आप लोगों को बोलोगे कि सर भूल गए, भूल जाओगे, स्टेप्स भूल जाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं जो भी करवाऊंगा क्लास में, या तो क्लास में ही ट्राई करो। अगर बाय चांस किसी रीजन से, जैसे कि नेट नहीं चल रहा है या जो भी रीजन है, अगर आपका कोई दिक्कत आ रहा है, आपको कोई दिक्कत है, तो क्लास के बाद ट्राई करो। अगले दिन क्लास में हम चेक करेंगे, एक दूसरे का क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है? एक दूसरे का चेक करेंगे, किसी में कोई गलती होगी, कुछ होगा तो एक दूसरे की हेल्प करना हमारा काम है। चलेगा? बढ़िया रहेगा? ये तरीका बढ़िया रहेगा या फिर कुछ चेंजेस किए जाए तरीके में? और क्लास के आखिरी 15 मिनट में आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा। हर क्लास में आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा, आप लोग क्लास के एंड में 15 मिनट में पूछ सकते हो, ठीक है?
चलेगा, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। देखो रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे रिप्लाई चाहिए कम से कम 5-6 बच्चे, कितने हो आप लोग? 22-23 लोग हो आप लोग क्लास में, थोड़ा रिप्लाई करो। ठीक है, चलो बढ़िया। बढ़िया 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 बढ़िया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना स्क्रीन दिखे तो। ठीक है। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? बढ़िया बढ़िया, चलो। चलो ठीक है। चलो ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लेंगे इंट्रोडक्शन की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, आखिर क्यों इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है कि आज की डेट में हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई 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 कर रहा है। राइट। कुछ तो होगी ना जो सब लोग एआई एआई कर रहे हैं, अगर सब हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है तो उसकी कोई तो वजह होगी। तो वही देखेंगे क्यों एआई अलग से। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब भी सुनते हैं तो पहला दिमाग में आता है एआई है क्या चीज। एआई नहीं, आप कुछ भी नहीं, कोई भी नई चीज पहली बार सुनते हो, आपके दिमाग में आता है कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन है, या फिर बोल लो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि वो काम कर सकता है जिसमें टिपिकली, मतलब नॉर्मली कह लो या फिर आमतौर पे जिसमें इंसानों को, जो इंसानों को खुद करना पड़ता था। ठीक है। पहले के टाइम पे जो इंसान जो काम खुद करते थे, खुद पीडीएफ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, वीडियो कट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो इंसान पहले खुद करते थे, ठीक है, वो अब एआई की मदद से हो जा रहा है। ठीक है। तो बस एआई कुछ नहीं है, एक ऐसा मशीन या कंप्यूटर सिस्टम है जो कि वो काम कर सकता है जो पहले इंसान, जो करने के लिए पहले इंसानों की जरूरत पड़ती है। और उसमें कौन कौन से स्किल लगते हैं, एआई के पास कौन सा स्किल है जो इंसानों वाले काम एआई को करने में हेल्प करता है? लर्निंग एटीट्यूड है, मतलब एआई सीखता है, एआई सीख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है एआई में, डिसीजन मेकिंग है, और इंसानों की भाषाओं को समझने की क्षमता है। अगर अगर इंसान को एक भाषा आती है, दो भाषा आती है, वहीं पे एक एआई को बहुत सारी भाषाएं आती हैं। जैसे चैट जीपीटी है, उसके डाटा में जितने भी लैंग्वेजेस स्टोर्ड हैं, सारे ऑलमोस्ट, आप इंडिया के जितने लैंग्वेजेस हैं अपने स्टेट, वो सारे ले लीजिए, उसमें ऑलमोस्ट लगभग सारे लैंग्वेजेस एआई को, चैट जीपीटी को आते हैं। बाकी वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेज ऑलमोस्ट बहुत सारे लैंग्वेजेस चैट जीपीटी को आते हैं, राइट। अब इसी वजह से चैट जीपीटी वो सारे काम कर सकते हैं जैसे ट्रांसलेट करना हुआ। ठीक है। अब हमारे टॉपिक में है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन। अब जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, अनुवाद वाला पार्ट है, अब अनुवाद करने के लिए एआई को वो लैंग्वेज आनी चाहिए। चैट जीपीटी को वो उतनी लैंग्वेजेस आती हैं तभी तो वो अनुवाद कर पा रहा है, राइट। समझ में आया? आगे बढ़े। Shit. अब एआई काम कैसे करता है? कोई भी सिस्टम हो आपका, कोई भी एट रैंडम आप कोई सिस्टम अगर अपना उठाते हैं तो वो काम कैसे करता है? उसका आप पहले कोई रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल देते हैं। उसके बाद वो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है। ठीक है।
उसको स्टडी करते हैं, कोई भी सिस्टम हो, उसके बाद फिर उसको यूज करके कुछ एक रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अभी एआई कैसे काम करता है? एआई का रॉ मटेरियल क्या है? आपका डेटा। आप जो रोज गूगल कर रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, चीजें देख रहे हो, खरीद रहे हो, ये सारी चीजें जो कर रहे हो, ये एक तरीके से डेटा है। ठीक है। और ये डेटा जो है, ये एआई यूज कर रहा है। एआई क्या करेगा? आपका ये जो डेटा है, ये जहाँ स्टोर हो रहा है, सर्वर में स्टोर हो रहा है। सर्वर से ये डेटा उसको अपने एल्गोरिदम एल्गोरिदम यानी कि उसके सिस्टम में, उसके मशीन में डालेगा, उसको प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेस से जो आउटपुट निकलेगा उसको वो सीखता है, उससे वो जोड़ता है, लिंक जोड़ता है कि कौन से क्वेश्चन पे क्या आंसर मिला है वगैरह। ठीक है। किस इंसान को क्या ज्यादा पसंद है, या ये किसकी फोटो है। जैसे आप फोटोज वगैरह ऑनलाइन अपलोड करते हो, तो कुछ टाइम बाद जैसे गूगल फोटोज में आपके पास ऑप्शन आया कि आप अगर कॉन्टेक्ट को कोई फोटो अलॉट करते हो, तो आपका जब भी आप फोटो खींचोगे, उसमें अगर उसका फेस होगा तो वो फोटो ऑटोमेटिकली उस फिल्टर में चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? सीख रहा है और फिर डिसीजन ले रहा है, राइट। यही चीज करते हैं ये। डाटा लेगा, प्रोसेस करेगा एल्गोरिदम में, उससे सीखेगा, और फिर आपको आउटपुट देगा। आई बात समझ में? अब एआई के रोज के एग्जाम्पल्स क्या है? आप लोग गूगल असिस्टेंट यूज करते हो ऑनलाइन करने के लिए, ओके गूगल, ये सारी चीजें यूज करते हो। यूट्यूब पे आप अगर कोई दो तीन वीडियो एक टाइप की देख लो, कॉमेडी वीडियो देख लो या फिर पोएम देख लो, कोई भी दो तीन वीडियो एक टाइप की देख लो, नेटफ्लिक्स पे एक दो मूवीज एक टाइप की देख लो, तो आप लोग को फिर उसी टाइप का रिकमेंडेशन आने लगता है, और वीडियोस और मूवीज सजेस्ट होने लगती हैं। वो ये ऐसे हो रहा है। गूगल मैप पे कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे कुछ टूट गया है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड खराब हो गई है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। चैटबॉट, आप लोग कभी कभी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर पे कॉल करो तो एक एआई बात करती है आपसे। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो एक दो तीन चार ऐसे रिप्लाई देना होता है, और या फिर एक वर्ड बोल के रिप्लाई देना होता है। बराबर। अब ये सब क्या है? ये सब एआई ही तो है। तो बेसिकली आज के टाइम में आप लोग हर जगह एआई का यूज कर रहे हो। हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं से एक तरीके से एआई आपकी लाइफ में है ही, आप यूज कर ही रहे हो, जाने अनजाने में आप कर ही रहे हो। ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी तक जितना बताया उसमें कुछ पूछना है किसी को, तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। अच्छा, कुछ नहीं है तो आगे बढ़े। अच्छा। अब एजुकेशन, वर्क। ठीक है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है एआई सारे एआई का फंक्शन सेम हो। एआई बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एआई यूज होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी एआई हैं सबका फंक्शन सेम हो। अब जैसे अगर कोई एआई बना है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला एआई यूज करना पड़ेगा। वो आपको बेस्ट आंसर देगा। ठीक है। और अगर कोई अलग है, जैसे हमारे मीटिंग में जो हम मीटिंग अभी ले रहे हैं, इसमें भी एक एआई एप्लीकेशन है। जो मैं बोलूंगा वो नोट करता जाएगा। अगर मैं वो एप्लीकेशन चालू करता हूँ, तो वो जो भी मैं बोल रहा हूँ या आप लोग जो बोलोगे वो नोट करता रहेगा। ठीक है। अब वो काम दूसरा एआई तो नहीं कर सकता, उस चीज के लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई को तो नहीं सकता हूँ, राइट। तो हर एक एआई का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है।
साक्षी आपको बोला ना, बताया ना मैंने कि ऑनलाइन अवेलेबल है, सर्वर पे बोल दो उनके। ठीक है। अब जैसे स्पेनिश ही मान लो, स्पेनिश भी छोड़ो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश में ऑनलाइन बहुत सारा डाटा है। लगभग हर एक चीज इंग्लिश में है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे इंग्लिश के कोर्सेज हैं इतने सारे, नोट्स हैं, ग्रामर के है, डेफिनेशंस है, डिक्शनरी है, इतनी सारी चीजें हैं। और वो सारी चीजें क्या एआई एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो एक सर्वर में स्टोर्ड है। और उस सर्वर का एक्सेस किसके पास है? एआई के पास है। तो एआई आराम से उसको वहां से सर्वर से एक्सेस करके सीख सकता है, राइट? वो हर एक, शायद इंग्लिश ग्रामर के हम मुझे या आपको उतने रूल्स नहीं पता होंगे जितने एआई को पता है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे सर्वर पे सब कुछ एक्सेस कर रखा है, राइट? कौन सा पंक्चुएशन कहाँ यूज करना है हमसे ज्यादा अच्छे से एआई को आता है आज के टाइम पे। क्यों आ रहा है? हिंदी में भी आज के टाइम में मैं और आप उतनी शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाओगे जितना एआई लिख लेगा। हम लोग की हिंदी उस लेवल पे उतनी अच्छी नहीं है। मात्राएं हम अभी भी गलत कर सकते हैं, एआई मात्राओं में गलती करेगा। बहुत रेयर केस होगा जहाँ पे एआई मात्राओं में गलती करेगा। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा डाटा है। हमारे पास अगर 4 किताब है तो उसके पास 400 किताबें हैं पढ़ने के लिए। तो उन्हीं किताब बोल लो या डेटा बोल लो, उसी को यूज करके खुद को ट्रेन कर रहा है। उस वजह से वो हमको एक बेटर आउटपुट दे पाता है, जो शायद हमारे पास नहीं है। समझ में आया? हम्म, उसका करते हो, आप अपने जीमेल आईडी बनाते हो, आप जीमेल आईडी बनाते हो, जीमेल लॉगिन करते हो। ठीक है। अब वो जीमेल आईडी और जीमेल लॉगिन कहाँ जा रहे हैं? वो एक सर्वर जा रहा है। सर्वर बेसिकली एक ऐसा रूम होता है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपका सीपीयू, समझ रहे हो में जैसे मेमोरी होता है, वैसे सर्वर एक टाइप की मेमोरी है जहाँ पे बहुत दुनिया भर का डेटा सेव हो रहा है और बहुत सारा डाटा सेव हो रहा है। ठीक है। हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे सर्वर में कितना डाटा है, जितना। ठीक है। वो सर्वर में स्टोर हो रही है। आप कुछ भी करते हो, आप जैसे मीशो में आप लोग मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह यूज किए होगे। आप जब उसमें जाते हो, आप कुछ सर्च करते, ठीक है, आप जब मीशो वगैरह पे जाते हो, आप उस पर कुछ सर्च करते हो। तो जब आप सर्च करते हो तो आपका जो भी आपने सर्च किया है वो सर्वर में जाके वो भी स्टोर हो रहा है। वो भी एक टाइप का डाटा है कि अब आपका क्या होगा, फ्लिपकार्ट और मीशो को पता रहेगा कि, और आपने 3 4 बार शॉपिंग करना, घड़ियों की शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है। तो अगली बार एआई क्या करेगा, जब आप ऑन करोगे, अपना फ्लिपकार्ट ऑन करोगे, आपको सबसे पहले वो वॉचेस दिखाएगा, आपको घड़ी दिखाएगा, अलग अलग टाइप की कितने नए स्टॉक में आए हैं, किस पे ऑफर चल रहा है, घड़ियों के बारे में आपको ज्यादा दिखाएगा। ठीक है। समझ में आया? बाकी लोगों के लिए भी बफर हो रहा है। मुस्कान, क्योंकि उसका प्रोसेस टाइम बहुत स्ट्रांग है ना। वो सेकंड में चीजों को प्रोसेस करता है, इसीलिए तो वो मशीन है। मशीन और इंसानों का क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो रिएक्शन टाइम ही है। आज के डेट में मशीन इंसानों का सबसे बड़ा अंतर यही है कि इन मशीनों का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, सॉरी। वो तुरंत जवाब दे देते हैं, क्योंकि जो ये पूरा डाटा का जो खेल चल रहा है, ये जो पूरा डेटा का खेल है, ये बहुत स्पीड में चल रहा है। मतलब यूं कह लो कि जीबी, गीगाबाइट, जीबी जो होता है, जीबी का डाटा वो सेकेंड्स में प्रोसेस कर दे रहा है। इतना तेज चल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। हम और आप उतना तेज शायद सोच नहीं पाएंगे जितना तेज एआई डाटा प्रोसेस कर देता है। इस वजह से हम लोग को डाटा तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। वो डाटा सारा लेता है, और अगर आप कुछ ज्यादा बहुत डिटेल में पूछोगे तो 2 4 सेकंड का टाइम भी ले लेता है कई बार।
तो ऐसा नहीं है कि टाइम उसको नहीं लगता, डिपेंड करता है आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो उसको कितना याद है। अब आपके साथ ही होता है, जैसे अगर आज के टाइम पे आपको कोई पूछे कि 2+2 कितना होता है, आप झट से बता दोगे 4। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतनी बार रट लिया है, सुन लिया है, देख लिया है, कर लिया कि आपको पता है 2+2 4 होता है। बट अगर वहीं पे आपको कोई थोड़ा लंबा पूछ ले, थोड़ा ज्यादा लंबा, जैसे आपको कोई पूछ ले 1155 प्लस 7890, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करने में। क्यों? क्योंकि आपने उस पे उतना प्रैक्टिस नहीं किया, आपको मुंह जुबानी वो चीज याद नहीं है। वैसे ही एआई के साथ है, कुछ चीजें हैं जो उसकी डेटा में उसकी एकदम प्रॉम्प्टली बैठ चुकी है, एक तुरंत आप उसको पूछोगे तुरंत रिप्लाई आएगा। कुछ चीजें हैं जो उसको डेटा से ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो उसमें उसको टाइम लगता है। ठीक है। और कुछ? मैं एक बार कैमरा बंद करके देखता हूँ, उसके बाद भी बफर हो रहा है क्या। लास्ट क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, पूछो आराम से जितना पूछना है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो आज कुछ ज्यादा करना नहीं है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछो जितना भी क्यूरियोसिटी है अंदर। साक्षी, मैंने कैमरा ऑफ किए, अब बताओ अब भी बफर हो रहा है क्या? रिकॉर्डेड वीडियोस तो आप लोग को मिलेंगे, वो तुरंत नहीं मिलेंगे, थोड़ा 1-2 दिन के डिले पे मिलता है। ठीक है। जैसे आज अगर क्लास हुई है तो आपको परसों तक रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होता है, यूट्यूब की लिंक आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे। ठीक है, आप लोग के व्हाट्सएप चैनल पे यूट्यूब की लिंक आ जाएगी चैनल की, उस चैनल पे सारे वीडियोस हर एक क्लास के अपलोड होंगे, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। मुस्कान, क्वेश्चन पूछो अपना। साक्षी, अभी भी बफर हो रहा है क्या? ठीक है, चलो कैमरा मैं ऑफ ही रखता हूँ फिर। मुस्कान, कोई एंटर नहीं कर, कोई भी एंटर नहीं कर रहा है उसको। वही बात है कि एआई से जब आप पूछते हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप की इस तरफ मैं बैठा हूँ या कंप्यूटर मोबाइल के इस तरफ मैं बैठा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ, उस तरफ कोई और बैठा है वो मुझे रिप्लाई दे रहा है। एआई आपका चैटिंग सिस्टम नहीं है। आप उसको चैट, एक तरीके से चैट भले कर लेते हो आप उससे, बट वो चैटिंग सिस्टम नहीं है। वो एक तरीके का रोबोट है, वो खुद आपको आंसर लिख के दे रहा है। वो अंदर अंदर खुद ही आंसर, मशीन के अंदर खुद ही आंसर बन रहा है, खुद ही आपके पास आंसर आ रहा है, उसको कोई मैनुअली नहीं कर रहा है। कोई आदमी बैठ के या कोई इंसान बैठ के आपको आंसर नहीं दे रहा है उसमें। वो खुद आंसर जनरेट कर रहा है, वो बना रहा है आंसर को। आपने माइटोकॉन्ड्रिया पूछा, वो क्या करेगा? गूगल पे जाएगा, गूगल करेगा, वो सर्वर में जाएगा अपने। ठीक है। ऑन दुनिया भर का ऑनलाइन डाटा जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, वो सारा विकिपीडिया पे, गूगल पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, स्कूल कॉलेजेस के वेबसाइट्स पे, पीडीएफ में, नोट्स में, यूट्यूब लेक्चर्स, जितना भी डाटा अवेलेबल है, वो क्या करेगा उनमें से, आपने सिर्फ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया पूछा है, आपने जितना डिटेल में पूछा है, जितने के लिए आपने जैसे पूछा है कि सिर्फ मुझे डेफिनेशन दो, वो क्या करेगा, वो सारा डाटा प्रोसेस करेगा, उससे सीखेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसको अपने शब्दों में सिंपल तरीके से लिख के आपको दे देगा कि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डेफिनेशन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ऐसे ही आप उसको कुछ भी पूछते हो, वो कोई लिख नहीं रहा है बैठ के, वो खुद ही आंसर बना के आपको दे रहा है। इसीलिए तो उसको एआई बोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया है, क्योंकि वो खुद से चीजें कर रहा है। उसको एक एल्गोरिदम मिल गया है कि आपको सवालों का जवाब देना है, जवाब सवाल आपको समझना है, और जवाब आपको, ये पूरा सेट ऑफ डाटा है, ये पूरा आपका डाटा, ये पूरा आपका आंसर, मतलब आपका किताबें हैं, एक लाइब्रेरी है आपके पास ये, इस लाइब्रेरी में सारे जवाब है, आपको इस लाइब्रेरी में से उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर उठाना है और आपको भेज देना है। वो अपने आप आंसर ढूंढ रहा है, पूरे सर में से उठा रहा है और आगे भेज रहा है। समझ में आई बात? नहीं साक्षी, सबका अपना एआई है। अगर फोन वालों ने खुद का एआई बनाया है, इनफैक्ट आप भी खुद का एक एआई बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप खुद का भी एआई बना सकते हो। बस ये है कि आपको जो सर्वर है, जो आपका जो सर्वर होता है जहाँ पे आप एआई को होस्ट करते हो, होस्ट बोलते हैं यानी कि जहाँ पे आप एआई को बना रहे हो, जहाँ पे एआई को रख रहे हो, ठीक है, वो सर्वर आपको खरीदना
पड़ता है, वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। जैसे कंपनीज जो होती हैं, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, तो फिर वो क्या करती है, जो बड़ी बड़ी डेटा कंपनी आपको, लाइक आपने अगर गूगल वगैरह सुना है, तो गूगल वगैरह के बाद जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, ये सब का खुद का एक सर्वर, ये लोग दूसरी कंपनीज के सर्वर पे अपना डेटा होस्ट करते हैं। ठीक है, अपना सिस्टम चलाते हैं। तो सर्वर के लिए ये लोग रेंट देते हैं, और बहुत ज्यादा रेंट होते हैं। लाखों में रेंट जाता है, रेंट हजारों में लाखों में रेंट देते हैं ये लोग, सिर्फ उस सर्वर पे अपना पूरा सिस्टम चलाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप भी अपना एआई, मोबाइल कंपनीज भी अपना एआई बनाती हैं, या तो वो खुद का सर्वर बनाती हैं, उसमें भी काफी खर्चा आता है, या फिर वो दूसरे के सर्वर पे अपना डेटा, पूरा अपना सिस्टम चलाती हैं और उसका रेंट देती हैं। अब चैट जीपीटी वगैरह, जैसे जेमिनाई वगैरह, इन सब का आपको सब्सक्रिप्शन देने बोला जाता है, क्योंकि ये लोग जो सर्वर होस्ट कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं या उसको बनाए हैं, उसका भी तो खर्चा जा रहा है। उसको ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी यूज हो रहा है, हजारों लीटर पानी रोज उसको सिर्फ उसके पूरे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हो रहा है, क्योंकि गर्म होता है। एसी, लाइट, सब कुछ यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसका भी तो खर्चा उन लोगों को निकालना है, इसलिए वो सब्सक्रिप्शंस लेने बोलते हैं आपको। समझ में आया? राजा, एआई गलत जवाब दे सकता है। एआई गलत जवाब दो केसेस में देता है। पहला तो, या तो आपने उसको जो इनपुट दिया है उसमें गड़बड़ी है, आपने इनपुट सही नहीं दिया है, या ढंग का नहीं दिया है। ठीक है, या तो फिर दूसरा केस क्या होता है कि उसके पास जो सर्वर पे डेटा है, वो डेटा गलती है। ठीक है, अब सपोज कर लो, ऐसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, काल्पनिक एक सिचुएशन है कि एआई के पास 20 लोगों का डाटा है। ठीक है, 20 लोगों का डाटा है, जिसमें ये डेटा है कि भारत आजाद कौन से साल में हुआ था। ठीक है, अब 20 में से मान लो 15 लोगों ने लिख दिया है कि 1940 में हो गया था, और 5 लोगों ने सिर्फ लिखा है 1947। तो एआई क्या करेगा, एआई डाटा पूरा लेगा, वो पूरा डाटा 20 लोगों को प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस में उसको क्या दिखा कि 1940 का मेजोरिटी ज्यादा है। ठीक है, और वो बाकी डेटा में भी प्रोसेस करेगा, उसको हर जगह अगर यही दिख रहा है कि 1940 का ज्यादा है, तो वो आपको आंसर में, जब कल को आप उससे पूछोगे कि ये भारत आजाद कब हुआ, तो वो आपको 1940 ही बोलेगा। वो आपको 1947 बोलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से 1947 गलत आंसर है, क्योंकि वो बहुत कम लोगों ने बोला है। अगर उसके पास कोई और प्रूफ नहीं होगा, कोई और सबूत नहीं होगा 1940 को गलत बताने के लिए, तो और 1947 को सही बताने के लिए, तो फिर वो उसके हिसाब से 1940 ही सही आंसर होगा। तो ऐसे केसेस में एआई आपको गलत जवाब दे सकता है। ठीक है, आर वी टू लर्न हाउ टू मेक ओन एआई? नहीं साक्षी, हम यहाँ पे खुद का एआई नहीं बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे एआई टूल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका यूज कैसे करना है, क्या यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ आनंद, जैसा डेटा वैसा आंसर। डेटा गलत, आंसर गलत, डेटा सही, आंसर सही। आपका इनपुट गलत, आंसर गलत, इनपुट सही, आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग एआई का यूज करके लैंग्वेज सीखेंगे। कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं लैंग्वेजेस का, इमेजेस कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, ऑडियो कैसे बनाते हैं, नया ऑडियो बिना किसी इंसान के फोटो वगैरह यूज किए। ठीक है, ये सारी चीजें, और बुक्स की समरी वगैरह, अगर आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है उसकी समरी जनरेट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है, एआई के फायदे क्या है, एथिकली एआई कैसे यूज होता है, गलत तरीके से एआई यूज हो सकता है क्या, डेटा सेफ कैसे रखना है, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ये पूरी क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
और किसी को अगर खुद का एआई बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो मुझे, मैं आपको बाद में कांटेक्ट के लिए एक मेल आईडी वगैरह दे दूंगा। वो मुझे वहां पे पिन करना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग वो देख के खुद का एआई बना सकते हो। ठीक है। लेकिन ये है कि आप खुद का एआई बनाना, अगर आप लोग को या किसी को भी खुद का एआई बनाना होता है, तो उसके लिए कोडिंग वगैरह आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ठीक है। आप एआई से कोड लिखवा सकते हो, बट उधर प्रॉब्लम होती है, आपको कोड एडिट बहुत करना पड़ता है, उसमें बग्स वगैरह ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अब मुझे बताओ, आप लोगों ने कौन कौन सा एआई टूल यूज किया है पहले, और किस लिए यूज किया है? चैट जीपीटी, ठीक है। देखो, जावा ये सब एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे आप कोडिंग करते हो। कोडिंग एक सिस्टम है, और जावा वो सिस्टम बनाने का एक टूल है। ठीक है। या यूं बोल लो, जावा वो लैंग्वेज है जिससे आप कोडिंग करते हो। चैट जेमिनी, चैट जीपीटी, जेमिनी, ठीक है। गूगल, गूगल एआई, गूगल का एआई जेमिनी है, ठीक है। चैट जीपीटी। बोर्ड पे शुभम मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, दिखाई क्या देगा? जेमिनी, चैट जीपीटी, ठीक है। परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, ठीक है। निशा, परप्लेक्सिटी किस लिए यूज किया है आपने? निशा साक्षी। जेमिनी ज्यादातर स्टडी मटेरियल को, ठीक है। ठीक है। क्या क्या सीखते हो आप लोग? आप लोग किस चीज के लिए यूज करते हो? मोहित, ग्रॉक, फ्लो, जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ठीक है। ग्रॉक और फ्लो किस लिए यूज करते हो मोहित आप? ग्रॉक, फ्लो और परप्लेक्सिटी तीनों? ठीक है, नोट्स बनाने के लिए परप्लेक्सिटी, ओके। क्विक एंड साइज आंसर मुस्कान, ठीक है। ठीक है, साक्षी जसविनाथ, किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए फॉर अ स्टडी, ठीक है, असाइनमेंट्स आंसर। सो मैं जान सकता हूँ आप लोग किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? क्या पढ़ रहे हो आप लोग एग्जैक्टली? बॉटनी, सब लोग बॉटनी के हो? जूलॉजी, ओके। जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी। एनिमेशन वीडियो क्रिएशन कहाँ गया, कौन एनिमेशन का? जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, ठीक है। सोशियोलॉजी, जूलॉजी, बीएससी मैथ्स, बॉटनी, ओके। तो मोहित, आप एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट करते हो, ठीक है। ईशा, जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ठीक है। मतलब सब लोग अलग अलग फील्ड के हो, ठीक है। आप लोग मेजरली अपना मतलब एआई यूज कर, आप लोग मेजरली स्टडीज के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया एआई, वो आपके एजुकेशन में, मतलब देख लो, एआई आपके एजुकेशन में भी काम आता है, राइट। इससे ये तो पता चलता है कि हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं एआई हम एक रोल प्ले कर रहा है। अब आज के टाइम पे आप लोग को कोई बुक से अगर आंसर ढूंढने बोलेगा, शायद ही आप में से कोई करना चाहेगा, राइट। आप लोग डायरेक्ट एआई है ना सर, बुक की क्या जरूरत है ना? करेक्ट।
ठीक है। अब देखते हैं एआई और कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। देखो, एजुकेशन में हमने अभी खुद ही देख लिया क्या यूज होता है। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही बता दिया, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आप यूज करो। शुभम, इससे ज्यादा हिंदी लैंग्वेज में क्या पढ़ाऊं? अब जो टर्म एआई का है तो वो तो एआई के ही टर्म में बोलना पड़ेगा ना, उसका टर्म तो नहीं बदल सकता मैं। एजुकेशन मतलब आपके पढ़ाई का जो है, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए जो यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपके काम में कहाँ पे एआई इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है साक्षी, आप समराइज के लिए यूज करते हो, ठीक है, समरीज के लिए यूज करते हो। राइट। शुभम, उसीलिए तो मैं बैठा हूँ कि आप लोग को एआई से जीरो नॉलेज से थोड़ा ऊपर लेके जाया जा सके। आपने स्टार्ट क्लास कब ज्वाइन किया? शुरुआत से क्लास में हो या लेट ज्वाइन हुए हो आप? नहीं, आज से ही क्लास क्लास भी आज चालू हुई है, मुझे आज से ही कंसिडर करो। मैं पूछ रहा हूँ 7 बजे ज्वाइन कर लिए थे या थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो? शुभम से पूछ रहे हो साक्षी? मुस्कान, मैं सिर्फ शुभम से पूछ रहा हूँ, शुभम को आंसर करने दो। उसको डाउट है, उसको नहीं समझ में आया, उसको हेल्प हो जाएगी। ठीक है। नहीं ठीक है, पता नहीं था, मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कितने ज्वाइन किया था क्लास? मुझे पता, आप टाइम बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना आपने क्या क्या चीजें छोड़ दी हैं, आपको क्या क्या और वापस बताने की जरूरत है। 7:30 से ज्वाइन की हो मतलब आपने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है एआई का। ठीक है, हम क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए। इंटरेस्टेड है कोई क्लास को इंटरेक्टिव बनाने में? हम क्या करेंगे, जो शुरुआत का मैंने स्टार्टिंग का आधे घंटे का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, वो जो आप में से कोई एक आएगा, उसको मैं माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा, और वो वापस से एक्सप्लेन करेगा कि स्टार्टिंग में आधे घंटे में मैंने क्या बताया। है कोई आप में से इंटरेस्टेड उस चीज के लिए? नहीं, अब सब शांत। है, चलो कोई तो है। निशा, हैंड रेस करो, फिर मैं आपको माइक ऑन करने की परमिशन दूं। निशा, माइक ऑन कर सकते हो अब आप माइक ऑन करके एक बार एक्सप्लेन करो क्लास को कि क्या हुआ है। साक्षी, पहले निशा को करने दो, फिर आपके पास आएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। सर आपने पहले ट्रांसलेशन और एआई टूल्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें कि माइक आपने ऑन कर बताया लो था निशा। कि हम्म, हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है निशा आपकी। जाने आज दो। नहीं आ रहा। माइक ऑफ है लग रहा है निशा का। ठीक है, जान दो। हेलो, चलो, आवाज आ रही है सर? नेटवर्क इशू है शायद। चलो।
साक्षी, आपको, आप माइक ऑन करो, आपको परमिशन दे रहा हूँ मैं। माइक ऑन करो, परमिशन दी है आपको, एक्सप्लेन करो। शुभम, आपका डायरेक्ट माइक ऑन नहीं होगा, पहले मैं परमिशन दूंगा, उसके बाद ही आप माइक ऑन कर सकते हो। साक्षी, एक्सप्लेन करना है तो माइक ऑन करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। सूरज, असाइनमेंट तो बनाना पड़ेगा। हेलो। असाइनमेंट बनाओगे तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है क्लास में। कोई बात नहीं निशा, ठीक है, इट्स ओके। साक्षी का भी शायद नेटवर्क इशू है, जाने दो। जाने दो, छोड़ो, मैं ही रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों का शायद नेटवर्क इशू है कुछ, कि आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में शुभम क्या देखा है? पहले तो हमने देखा एआई क्या होता है, ठीक है। एआई एक ऐसा मशीन या ऐसा कंप्यूटर है जो कि आमतौर पे वो सारे काम कर सकता है करने के लिए पहले इंसानों की जरूरत पड़ती थी। बिना इंसानों के वो काम नहीं हो पाता था। और एआई सारे काम क्यों कर सकता है? क्योंकि वो चीजें, उसमें चीजें सीखने की कैपेसिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत रखता है, वो किसी भी समस्या को हल कर सकता है, सीख सकता है, खुद के निर्णय ले सकता है, ठीक है, खुद से एक नया निर्णय ले सकता है। और भाषाओं को सीखना है, जैसे हम या आप ज्यादा से ज्यादा 5 भाषा, 10 भाषा, मुश्किल से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा विक्रेता होगा, 25-30 भाषाएं जानता होगा। बट एआई बहुत सारी भाषाएं जानता है। जैसे चैट जीपीटी, आपका जेमिनाई, ये बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। इस वजह से वो बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं जो शायद मैं या आप ना कर पाए। ठीक है, पहला ये देखा था। दूसरा हमने ये देखा कि दूसरा हमने ये चीज देखा था कि जो ये एआई है वो काम कैसे करता है। अब आपको कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, राइट? आप कुछ भी बनाना चाहो तो जब तक आप रॉ मटेरियल यूज नहीं करोगे तब तक आप उसे बनाते। एक सेकेंड, मतलब आप लोग बोल रहे हो मुझे आवाज नहीं आ रही, आप ऐसा बोल रहे हो? बाकी सबको आ रही है? ठीक है। सूरज, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो। आपको सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केटिंग के लिए। या आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है? ओके, वापस देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। साक्षी, आपको माइक ऑन करने की परमिशन दी है, माइक ऑन करके वापस बोलो। हो सकता है मेरे एंड पे कोई इशू हो, या मेरा हेडसेट डिवाइस ठीक से कनेक्ट ना हुआ हो। बोलो साक्षी अब। गुड इवनिंग सर। हेलो। 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 नहीं आ रही है मुझे, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। जाने दो, छोड़ो, देखते बाद में, क्लास के बाद मैं देखता हूँ क्या इशू है, ठीक है, जाने दो। सर, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास अलग है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट टीम से बात करना पड़ेगा।
और वेबसाइट, शुभम नहीं, वेबसाइट बनाना हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे। वेबसाइट ये सब आपके कोडिंग में आ जाता है। हम यहाँ पे कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एआई को यूज कैसे करना है वो सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो आगे, मैं कहाँ पे था? हाँ, एआई काम कैसे करता है। एआई क्या करता है, एआई जैसे आप कुछ भी बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, आपको बिल्डिंग बनाना है। आप पहले क्या करते हो, आप पहले एक डिजाइन प्रिपेयर करोगे, ठीक है, एक इंजीनियर से डिजाइन बनवाओगे, आर्किटेक्चर से। ठीक है, उसके बाद उस डिजाइन के हिसाब से आप रॉ मटेरियल करोगे, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करोगे। उसके बाद फिर आप बिल्डिंग बनाते हो उस रॉ मटेरियल को, प्रोसेस रॉ मटेरियल को यूज करके, जैसे बालू दी सीमेंट सब मिलाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप उससे बिल्डिंग बनाते हो उसे यूज करके। तो वैसे एआई क्या करता है, एआई हमारा जो डेटा है, एआई एक डेटा सेट यूज करता है। एआई क्या करता है, एआई हमारा जो डेटा है पूरा, ऑनलाइन जितना भी उसके पास डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन सर्वर में जहां भी उसके पास जो भी डेटा अवेलेबल है, डेटा मतलब जो हम रोज मर्रा जिंदगी में अपने एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बुक सर्च कर रहे हैं, पीडीएफ सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फोटोज एडिट कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को वो ये लेता है, उसे प्रोसेस करता है, अपने एल्गोरिदम में डालता है। एल्गोरिदम मतलब उसकी मशीन में डालता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उससे चीजें सीखता है। और वो सीखी हुई चीजों को जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं या उससे आप कुछ मांगते हो, तो वो आपको रिटर्न में एक आउटपुट जनरेट के देता है। सूरज, मैं आ रहा हूँ आपकी क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट रुक जाओ, फ्लो टूट जाता है। ठीक है, फिर वापस से जीरो से रिपीट करने से अच्छा है कि एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके डाउट को दूं। सपोर्ट टीम का नंबर मैं आपको क्लास के एंड में दूंगा, सब लोगों को दूंगा, सब लोग अपने पास सेव कर लो। आपको कुछ भी दिक्कत होगी, अटेंडेंस, असाइनमेंट, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज हो गया है, क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, लिंक नहीं चल रहा है या लिंक नहीं मिला है, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, ये सारी जितनी भी क्लास के अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड छोड़ के जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम के लिए आपको सपोर्ट टीम को ही कांटेक्ट करना है। और सपोर्ट टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, कॉल करोगे, कॉल रिसीव नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? कर सकते हो शुभम, आपको बताया यूट्यूब की लिंक है। उस लिंक आपको 2 दिन बाद, हाँ, कल नहीं परसों की क्लास में आपको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी। या फिर आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे यूट्यूब की लिंक आ जाएगी, वहां पे आपको जाना है। वहां से आप जितने भी रिकॉर्डेड क्लास होते हैं, लगभग 30 से 40 घंटे के अंदर वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाते हैं। वहां पे जाके आप वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, सूरज को ही सिर्फ आवाज नहीं आ रही है या बाकी लोगों को भी आवाज आने में प्रॉब्लम है? आ रही है, ठीक है। मतलब सूरज, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है थोड़ा, आप चेक करिए अपना नेटवर्क। ठीक है, वापस क्लास पे आते हैं, थोड़े टॉपिक्स बचे हैं। एक टॉपिक है एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई वर्सेस एआई बनाम ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब एआई जो है, एआई और इंसान में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, एआई पूरी तरीके से डाल एल्गोरिदम पे चलता है। ठीक है, एआई कोई भी काम को रिपीट, आप कितनी भी बार रिपीट करने बोलो वो बोर नहीं होगा, वो सेम स्पीड में सेम तरीके से आपको जवाब देगा। ठीक है, और एआई में भावनाएं नहीं होती हैं, एआई कुछ नया, कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंसानों में क्या है, इंसानों में भावना है, इंसानों में सोचने समझने की क्षमता है। इंसान क्रिएटिव चीजें कर सकता है। अगर इंसान के पास कोई कोई डाटा नहीं है किसी चीज को लेके, जैसे एक नई चीज आपको दे दी जाए, तो भी आप कुछ ना कुछ करके, हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर लोगे, एआई वो चीज नहीं कर सकता है। उसके बाद अब
आप जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, आपको दर्द होता है, आपको रोना है, एआई में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। एआई के एडवांटेज क्या है? समय बचाता है, चीजों को आसान करता है, इंसानी गलतियां होने के जो चांसेस, जो छोटे मोटे इंसानों से गलती हो जाते हैं, एआई वो हटा देता है। ठीक है। एआई लगातार काम कर सकता है, थकेगा नहीं, और सेम एफिशिएंसी सेम प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा। ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब एआई कम कहाँ पड़ता है, एआई में कमियां क्या क्या है? डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आपको बताया मैंने, अगर डेटा ही गलत है तो एआई का आंसर भी गलत हो जाएगा। एआई इंसानों की तरह सोच समझ नहीं सकता है। ठीक है। एआई में, एआई के पास जो डेटा है आपका, वो लीक होने के चांसेस भी हैं। आपका डेटा गलत हाथों में भी पड़ सकता है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है उसका। इसलिए देखो, आपको ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा बीच में ट्रेंड चला था, चैट जीपीटी से इमेजेस बनवाते थे लोग, इमेज एडिट करवाते थे। ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत आपको बताया गया होगा, आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखा होगा कि वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपका जो इमेज है, आप जो इमेज चैट जी को दे रहे हो एडिट करने के लिए, वो जा रहे हैं चैट जीपीटी के सर्वर पे, वहां जा रहे हैं। वहां से अगर किसी ने वो इमेज ले लिया या लीक हो गया, किसी ने आपकी इमेज को गलत तरीके से यूज कर लिया, तो लॉस किसका है? परेशानी किसको झेलनी पड़ेगी? आपको। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एआई को यूज करने के लिए एक्सपर्टी होना जरूरी है। एआई के बारे में जानकारी होना जरूरी है, वरना एआई आप यूज नहीं कर पाओगे। वो एफिशिएंट से वो रिजल्ट आपको एआई नहीं देगा। ठीक है। एआई क्यों जरूरी है? स्टार्टिंग में डिस्कस हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, इनोवेशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है। हर फील्ड में एआई घुस चुका है। डे टू डे छोटी छोटी चीजों के लिए आपको एआई यूज करना पड़ रहा है, इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। समझ में आया सब? असलम रिएक्शन टाइम में डिफरेंस आएगा ही, डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन क्या पूछा, उसके लिए एआई को डेटा जो है वो कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो उस वजह से आपको रिएक्शन टाइम अलग मिलेगा। साक्षी, वो उसकी कोडिंग ही वैसे है, उसको कोडिंग ही वैसा किया गया है कि आप जो पूछोगे वो आई एम अंडरस्टैंडिंग ही बोलेगा। रियलिटी में वो समझ नहीं रहा है कुछ, वो सिर्फ आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलता है, वो समझ कुछ नहीं रहा है। उसको बनाया गया कि यूजर्स को अच्छा लगे उसे यूज करके। ठीक है। जब वो आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलेगा, उसको कभी घुमा के पूछना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझ रहे हो तुम, वो वही चीजें रिपीट करेगा जो आपने बोला है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। एक लेवल तक जाएगा, उससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं जा पाएगा। उस गहराई से वो चीजों को नहीं समझ सकता इमोशनली, जिस गहराई से एक इंसान इंसान की बातें समझ सकता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलो, नहीं उसमें कुछ है ही नहीं स्लाइड में, जो चीजें हम कर चुके हैं वही है। समराइज किया बेसिकली पूरे कंटेंट को उसमें। उसमें दिखाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है। बाकी आप लोग को आज के असाइनमेंट मैं दे दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों को लिंक पे मिले, आप लोग को आपके व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी। एक ही असाइनमेंट आप लोग को करना है। आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों की नोटबुक होगी, या अगर आप लोगों के पास लैपटॉप वगैरह है, तो आप लिख सकते हो वर्ड में।
नहीं तो नोटबुक पे, पेज पे, कहीं भी आप हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है। समझ में आया असाइनमेंट? मैंने चैट बॉक्स में भी असाइनमेंट की फोटो लेके डाला हुआ है। अभी आप लोगों को सबमिट नहीं करना है, अभी सिर्फ आप लोग को असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है। ठीक है। जब सबमिशन की डेट होगी आप लोग को बता दिया जाएगा। कहाँ सबमिट करना है ये भी आप लोगों को तभी बताया जाएगा। ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग को इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग सबमिशन वगैरह के पीछे मत भागो, बस कंप्लीट करके रखो। और कंप्लीट भी इसलिए करने बोला जा रहा है कि जो क्लास में बताया उसी से रिलेटेड असाइनमेंट है, तो आप लोगों को असाइनमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है। और क्लास की चीजें वापस रिवाइज हो जाएंगी। देखो, आप लोगों के पास टोटल 30 असाइनमेंट है। ठीक है। जिसमें से 15 प्रैक्टिकल है, 15 थियरी है। ठीक है। तो अभी उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ असाइनमेंट जो क्लास के टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है वो आप लोग को तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है। बाकी जो डायरेक्टली नहीं, घुमा के रिलेटेड है, घुमा के हैं थोड़े असाइनमेंट, वो आप लोग को बाद में मिलेंगे, बाद में करना है। अच्छा, सबमिट आप लोग को सबमिशन का डेट जो होता है वो क्लास जो आपकी लास्ट क्लास होती है उससे 3 या 4 दिन बाद की डेट होती है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? साक्षी आपको बोले ना, बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ पे सबमिट करना है कहाँ नहीं करना है। मुस्कान, क्लास 7 बजे होगी, सेम टाइम रोज। ठीक है। चांदनी, अब मुझे थोड़ा शेड्यूल देख रहेगा। ठीक है, संडे को क्लास है कि नहीं वो तो शेड्यूल देख के बता सकता हूँ मैं। शेड्यूल में जो होगा, आप लोग का शेड्यूल बताएगा संडे को क्लास है कि नहीं। रुक जाओ जरा, शेड्यूल देखने दो मुझे फिर थोड़ा सा। ठीक है। अगर शेड्यूल मेरे पास अपलोड हुआ होगा, मोहित, फुल कोर्स का मुझे नहीं पता है मेरे पास आप लोग कितने दिन हो। अ, एक सेकेंड, मेरे पास हो आप लोग। देखो शेड्यूल खुल क्यों नहीं रहा है। हम्म। ठीक है। है कुछ 10-15 दिन का कोर्स है आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास आप लोग 10-15 दिन के लिए हो। उसके बाद लोगों का आगे क्या प्रोसेस रहेगा पता नहीं। ठीक है। आगे आप लोगों का कितने दिन कोर्स चलेगा वो तो मुझे नहीं पता है। शुभम, हर एक क्लास 1 घंटे की होगी हमारी। ठीक है। उसी में हम प्रैक्टिकल करेंगे, ट्राई करेंगे, परफॉर्म करेंगे, चेक करेंगे, गलतियां सुधारेंगे। ठीक है।
यस मुस्कान, मैं सेल्फ कोड की तरफ से हूँ, सेल्फ कोड का फैकल्टी हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि सेल्फ कोड की क्लास में कोई और फैकल्टी आपको आके पढ़ाएगा? और क्वेश्चन किसी को, और कोई किसी चीज में इंटरेस्टेड है? क्योंकि टाइम तो देखो हो गया है क्लास का। ठीक है, अगर आप लोग किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो तो पूछो, नहीं तो क्लास एंड कर दिए। नहीं ठीक है मुस्कान, मजाक कर रहा था, ठीक है, इतना सीरियस मत हो जाओ। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहेगा, क्लास का माहौल बना रहेगा। नहीं तो सब लोग बंद कर करके, वैसे भी किसी का कैमरा वैमरा तो दिख नहीं रहा है। इसमें से आधे बच्चे तो मस्त बेड पे लेट के इधर ओढ़ के पंखा चला के आराम से लेक्चर ले रहे हैं कि सो रहे हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। शुभम, परमिशन तो मैं दे दूंगा, परमिशन देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हैंड रेस करो, देखते तुम्हारी आवाज आती है कि नहीं। हैंड रेस करो अपना। ज्योति, कुछ पूछना चाहती हो? काफी देर से हाथ ऊपर किया तुमने। हैंड रेस करो शुभम अपना। माइक ऑन करो तुम्हारा। काफी ज्यादा दिक्कत है तुम्हें। चांदनी, आपने हैंड रेस क्यों किया है? शुभम जी, हाथ उठाइए, क्योंकि आप जब तक हाथ नहीं उठाएंगे आप मुझे मिलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है ज्योति, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। हम, ज्योति फिर से हाथ ऊपर कर लिया। चांदनी, संडे को क्लास, रेगुलर क्लास है, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। शुभम, आप फोन में क्लास ले रहे हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे? फोन में ले रहे हो, राइट? तो फोन में आपको क्या करना है, आप जहाँ पे इमोजीज वगैरह जहाँ डालते हो, थम्स अप का रिएक्शन वगैरह, वहीं पे आपका हैंड रेस का ऑप्शन भी है। आपको वहां पे जाना है और हैंड रेस करना है। सेल्फ कोड की हेल्पलाइन मैं दे दे रहा हूँ। हाँ, शुभम माइक ऑन कर सकते हो आप अपना। लेट्स सी मुझे आपकी आवाज आती है कि नहीं। हेलो सर। हेलो। हेलो। हम्म, ना, हेलो सर। नहीं आ रही है आपकी आवाज मुझे। हेलो। कुछ तो इशू है, वन वे कॉन्वर्सेशन चल रही है, पता नहीं क्यों। ठीक हेलो है सर। हेलो। शुभम, नहीं आ रही है आपकी आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही है। शायद बाकी लोगों को आ रही हो, बट मुझे तो नहीं आ रही है। वापस बोलो शुभम, हाय हेलो कुछ बोलो। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ, हाँ अब आई आ रही आप? आवाज, अब बोलो। हाँ बोलो। सर जैसे कि मैं शाम 7 बजे किसी कारण से क्लास नहीं कर सकता, तो उसका रिकॉर्डेड क्लास मिल सकता है हमें सर? तो बता तो रहा हूँ, स्टार्टिंग से तो बोला आप लोगों को यूट्यूब पे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे। वो हाँ। लेक्चर आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक भी मिलेगी। उस वो बस आपको लिंक पे जाना है, आपके व्हाट्सएप पे लिंक आएगा। आपको उस लिंक पे जाना है और उस लिंक से अपना लेक्चर देखना है। जैसे कि सर आपने बोला कि असाइनमेंट इसको लिखना है, फिर उसको सबमिट करना है। जैसे मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ सर, मुझे इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता है। मैं हिंदी हिंदी लैंग्वेज में में लिख के लिखो, उसे कोई सबमिट कर। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, हाँ। हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस भाषा में लिखना चाहो। ओ। ठीक है, ये। जो भी हाँ। भाषा तुम्हें सही लगे उस भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आज क्लास हुआ, आज आज का रिकॉर्डेड क्लास हमें मिल सकता है? आज का रिकॉर्डेड क्लास तुमको मिलेगा परसों। पर क्योंकि सर आज हमको मालूम नहीं था, आज ही मतलब एप्स डाउनलोड किए थे। मैम पीछे रह गए, मतलब हम्म, अभी 7:30 बजे ही क्लास मेरा स्टार्ट हुआ था। अरे कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो, आज पहली ही क्लास थी। ठीक है। हाँ। यही सर मुझे पूछना था, सारा क्लियर हो गया मेरा बात। नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, बस थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है, अभी क्लास खत्म होगी, ठीक है। क्लास हाँ। खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर डाउनलोड करके प्रोसेस करके उसमें कुछ अगर एडिट वगैरह करना है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट हटाना है, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट हटा के फिर वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे, तो उन सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। हाँ। हाँ।
मुस्कान, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर करोगे तो अटेंडेंस कैसे बनेगा, ये तुम्हें सपोर्ट टीम बताएगा। इस सवाल का जवाब आपके सपोर्ट टीम का नंबर मैंने दे दिया है चैट बॉक्स में, सेव कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना है करो, मैसेज कर लो, बस कॉल मत करना। कॉल करोगे तो वो आपको इग्नोर करेंगे, कॉल कट करेंगे, फिर आपको लगेगा कि आपके एक्स ने आपके साथ धोखा दे कर दिया है। ठीक है, सर हेलो। बढ़िया। हाँ बोलो हेलो शुभम। सर। सर हाँ हाँ शुभम बोलो। जैसे सर से हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है सर। हाँ कोई हाँ कोई सर मतलब मैसेज, कोई लेक्चर जैसे हमको समझ नहीं आ रहा है उस जगह पे, जैसे हम मैसेज उतना हम कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा लेंदी लेंदी मैसेज हो जाता है मेरा। उस समय माइक ऑन करने हाँ। का परमिशन दीजिएगा सर। देखो, माइक ऑन करने का परमिशन मैंने बोला है, ज्यादा आज तो नहीं किया मतलब मैंने। लास्ट में सर, क्लास जैसे आपका खत्म हो जाएगा, एक आवर का क्लास आता वही है, वही। लास्ट में हाँ परमिशन दीजिएगा तो। हाँ हाँ, मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बोल दिया है, क्लास की शुरुआत में बोला है। आज नहीं किया मैंने, कल की क्लास से क्लास खत्म होने के बाद आखिरी के 15 मिनट जो होते हैं उसमें मैं सब लोगों को माइक ऑन करने का ऑप्शन दूंगा। आप लोग को एक एक करके हैंड रेस करना है, अपना क्वेश्चन पूछना है, जिसका भी मैं नाम लूंगा उसने अपना क्वेश्चन पूछना है, पहले अपना नाम बताना है, क्वेश्चन पूछना है, और फिर अपना हाँ। माइक म्यूट कर लेना है वापस। ठीक है। यस डिस्टरबेंस सर। अगर किसी ने किया, अगर किसी ने माइक ऑन करके छोड़ दिया और इधर उधर बात करने लगा, मम्मी से खाना पूछ रहा है, पापा की डांट सुन रहा है, अगर मुझे किसी के घर की डांट आई मेरे तक, मैं माइक ऑन नहीं करने दूंगा, फिर चलेगा। हाँ सर। ठीक है सर चल। मैं अभी सर माइक माइक म्यूट कर लेता हूँ। हाँ अच्छा, चलो, और किसी को कोई सवाल या फिर क्लास एंड करूं? टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 8:11 हो चुका है। ठीक है चलो, बढ़िया है। अनंत, सेल्फ कोड यूट्यूब पे 4 लेक्चर है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर है सेल्फ कोड के, पुराने लेक्चर्स भी हैं सेल्फ कोड के एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस पे, जो मैंने पहले लिए हुए हैं बाकी बैचेस के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो, इंटरेस्टेड हो अगर। ठीक है। कुछ नहीं, लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, सेल्फ कोड एकेडमी डालना है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, चैनल आ जाएगा, चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, प्लेलिस्ट में एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन सर्च करोगे, वहां पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन के, मेरे पुराने लेक्चर्स हैं, पहले के बैचेस के हैं, दूसरे फैकल्टी के भी हैं। आपकी मर्जी है, आप अगर जो लाइव चल रहा है वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, पुराने देखना चाहो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, क्लास एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।